भैया अफ्रीकी देशों में वैक्सीन से ये नए वाले कोरोना की वजह से विश्वास काफ़ी उठ गया है। मलावा एक जगह है, वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने खुद लाखों वैक्सीन जो लाखों लाखों रुपए की थी उनको जलवा दिया है। उनका भरोसा काले जादू के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। वो समझते हैं कि काले जादू से ही कोरोना दूर हो जाएगा। सरकार ने खुद वैक्सीन को डिस्ट्रॉय करवाया है और वो लोकल झाड़ फूंक पे विश्वास कर रही है। ये पूरा अंधविश्वास का एक पराकाष्ठा है। वहाँ पर इस समय ओमिक्रॉन जो नया वाला कोरोना है उसका कहर बचा हुआ है। देखिए, बात ये भी हो रही है कि भैया ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, फलाना है, ढिमाका है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। सारी दुनिया बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है वो रिकॉर्ड ये कहता है कि जिन जिन के दोनों टीके लगे हुए हैं या एक बार भीषण कोरोना हो चुका है वो लोग डेडली हालत पर, मतलब कि मृत्यु शैय्या तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अब आपकी बात आ रही है, जिन जिन ने दोनों टीके नहीं लगवाए हैं उनके लिए ये कोरोना बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेल्टा वाला था, क्योंकि ये दोनों कोरोना एक ही हैं। पहला वाला, डेल्टा वाला, ये वाला कोरोना सब एक है। केवल उसके संक्रमण की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा है। पहले वाले से डेल्टा वाला तेज़ था और डेल्टा वाले से ये वाला तेज़ है। चूँकि बाकी दुनिया में वैक्सीन वगैरह जो हैं वो डबल डबल डोज लग चुकी है, तीसरी भी लग रही है। कि कल जब मैं पूरे रिकॉर्ड खंगाल रहा था कि भारत में कितना वैक्सीनेशन हुआ है तो एक रूह कपाने वाली हकीकत सामने आई है। हकीकत ये है कि केवल 42% लोगों को दोनों वैक्सीन लगी हैं। ठीक है, अभी नंबर 42, 100 में 42 को दोनों लगी हैं, 100 में 60 को एक एक लग चुकी है। तो एक एक का कोई फ़िलहाल मतलब नहीं होता है। लेकिन ये डरने की बात नहीं है। डरने की बात यह है कि जो वैक्सीन लगी है उसमें स्त्री और पुरुष का बड़ा भेद किया गया है, औरतों को दबाया गया है। 63% पुरुषों ने वैक्सीन लगवाई है और औरतों में 37% औरतों में वैक्सीन लगी हुई है। आप ज़रा अपने अगल बगल जो आपके जानने वाली महिलाएं होंगी उनसे पूछिएगा कितनी महिलाओं ने वैक्सीन ली है। लेकिन आप जो चार्ट देख रहे हैं कि भैया भारत में 37% औरतों को वैक्सीन लगी है और 63% पुरुषों को लगी है। अफ्रीकी देशों में 33% औरतों को लगी है और 67% पुरुषों को लगी है। सूडान की हालत 26 औरतों को लगी है तो 74 आदमियों को लगी है। तो भैया अफ्रीका से हम लोग बहुत ऊपर नीचे नहीं हैं। तो वैक्सीन आप लगवा लीजिए और इस चक्कर में मत पड़िए कि ये कोरोना हल्का है और वो कोरोना भारी है और ये होगा तो वो होगा तो वो। अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो आपको वो ले डूबेगा, क्योंकि कोरोना ये वही है जो अप्रैल मई जून में भारत में था। इस समय आप लोग खूब शादी वादी में दबा दबा के खा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, मास्क वास्क नहीं लगा रहे हो। बिल्कुल यही स्थिति थी साल के शुरुआत में। बिल्कुल इसी तरीके से चुनाव की रैलियाँ हो रही थी, उस समय हो रही थी बंगाल में, अब हो रही हैं यहाँ पर। तो तैयारी बिल्कुल बना के रखिएगा। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी बात पर कि मेरा दिमाग बहुत सोचता है, मैं सोचना कैसे बंद करूं कि मेरे दिमाग में नेगेटिव ख्याल वगैरह ना आए। ये सवाल मुझे बहुत बार पूछा गया। जैसे ही मुझसे कोई पूछता है कि मेरा दिमाग सोचना कैसे बंद करे, मैं उसको ऐसे लेता हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा दिल धड़कना कैसे बंद करे या मेरी किडनी मेरा पेशाब छानना कैसे बंद करे। भाई, दिमाग बना ही सोचने के लिए है, तो जब तक आप जिंदा हैं आप सोचते रहेंगे। लेकिन सबसे बारीक बात समझने की ये है कि जब कोई भी सोच, कोई भी ख्याल आपके दिमाग में आपकी मर्ज़ी के बिना आ जाए तो वो नेगेटिव ख्याल होता है। ये मैंने बड़ा एनालिसिस करके इस बात को कहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अगल बगल की चीज़ है, आपकी मर्ज़ी, आपके परमिशन के बिना काम करे तो वो नेगेटिव होती है। जैसे ये मेरा पेन है, इससे मैं लिख सकता हूँ, इससे मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये पेन अपने आप लिखना शुरू करे और मेरे काबू से बाहर हो जाए तो ये नेगेटिव होगा। तो ख्याल जो आपकी परमिशन के बिना आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे ख्याल नेगेटिव हैं। लेकिन आप समझ लें कि ख्याल होता क्या है, ख्याल का मतलब क्या है। एक बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ उस समय, और एक बात है जो मेरे दिमाग में चल रही है। तो मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो ख्याल है। ख्याल इज़ ए टॉक विच इज़ गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, इन योर हेड। अगर आपके दिमाग में कोई बात नहीं चल रही है तो आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा है।
और जो बात जो आपके दिमाग में चल रही है उसका जो साया है, मतलब हर एक चीज़ का साया होता है, परछाई होती है, वो जो साया है वो इमोशन है। तो आपके दिमाग में अगर अच्छा ख्याल चल रहा है तो आपका साया, आपके इमोशन जो हैं वो अच्छे इमोशन होंगे। अगर आपकी थॉट, अगर आपका ख्याल, अगर आपकी बातचीत जो दिमाग में चल रही है वो पॉजिटिव है तो उसका साया भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा? वो खुशी का, प्यार का, रहम का, मोहब्बत का, सबकी इज़्ज़त करने का। तो आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव बात चल रही होगी तो आपके जो इमोशंस होंगे वो इस तरह के होंगे। और अगर वही हम लोगों के दिमाग में जो बात चल रही है वो उल्टी होगी, नेगेटिव होगी, ख़राब होगी, तो उसका जो साया, उसकी जो परछाई होगी वो होगी नफ़रत, वो होगी जलन, वो होगी कुढ़न। उसको देखते ही मेरा खून खौल गया, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, ये कैसे मुझसे आगे निकला जा रहा है, ये तो उस धर्म का है, इसको छूना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर नेगेटिव बातें चल रही होंगी तो उसका इमोशन, उसका रिज़ल्ट इस तरह से आएगा। तो जो रिज़ल्ट है वो आपका ख्याल नहीं है, ख्याल तो जो दिमाग में चल रहा है वही सब है, लेकिन उसका साया, उसकी परछाई, उसके बाद में जो आप काम कर रहे हैं वो उसका रिज़ल्ट है। तो ये हमारी ग्रोथ का थर्ड डायमेंशन है। अब उसको कैसे पकड़ें? आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको जलन बहुत हो रही है, उसको देखते ही आपको परेशानी हो रही है कि ये उस धर्म का है और ऐसे से चला जा रहा है। तो आप कभी परछाई को, कभी साये को छोटा नहीं कर सकते जब तक आपकी ओरिजिनल बात छोटी ना हो। अगर बात, दिमाग में जो ख्याल है वो उतना ही बड़ा है, नेगेटिव ख्याल है, तो आप उसका जो रिज़ल्ट है उसकी परछाई कम नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि अपने इनपुट को, जो बातें अंदर आ रही हैं उनको ही रोक दें। तो उनको रोकने का क्या तरीका है? उनको रोकने का तरीका ये है कि आप देखें आप किस तरह की महफ़िल में बैठ रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस तरह के टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं। अगर आप रोज़ हिंदू मुसलमान देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो बात सही कह रहा है। इस तरह के प्रोग्रामों को डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि आपका मुआशरा, आपकी उठने बैठने की जो जगहें हैं उन तक उन बातों को बार बार पहुंचाया जाए, जिससे कि आप अपने थॉट को, अपने दिमाग के अंदर चलने वाली बातों में उनको शामिल कर लें। अगर आप ऐसे माहौल में बैठे हैं कि जहाँ पर पैसे की ज़्यादा बात हो रही है तो आपका जो ख्याल है, आपके दिमाग में है, जो बातें हैं वो पैसों की बातें हो रही होंगी। अगर आप ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ पर लोग ज़रा सी बातों पे गालियाँ दे रहे हैं तो वो आपके दिमाग में चलने लगेंगी और फिर आपको गालियाँ देना एक मामूल सी बात बन जाएगी। तो अगर आप अपने नेगेटिव ख्याल को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उन जगहों को ठीक से देखें कि आप कहाँ पर बैठ रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, और क्या वो महफ़िल, क्या वो जगह आपके घर परिवार के लिए सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आप वहाँ बैठेंगे तो आपके जाने अनजाने वो बातें आपके दिमाग में जाएंगी। जब आप घर जाएंगे तो उन बातों को अपने दिमाग में चलता हुआ छोड़ जाएंगे। तो जब बातें दिमाग में चलेंगी तो उसका साया, उसकी परछाई, अगर पॉजिटिव बातें चलेंगी तो आपके अंदर पॉजिटिव माहौल होगा, अगर ख़राब बातें चलेंगी तो आपको नफ़रत, घृणा वगैरह होती रहेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने इनपुट को, जो बातें अंदर आ रही हैं उनको ही रोक दें। यानी कि दोस्त ऐसे हों या महफ़िल ऐसी हो या किताबें ऐसी हों या टीवी प्रोग्राम ऐसे हों जो प्यार मोहब्बत की बातें सिखा रहे हों या झूठ बोलने से दूर कर रहे हों, तो आपके अंदर अपने आप ये फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो थॉट को बदलने से सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है, आपकी रिलेशनशिप मजबूत होती है अपने यार दोस्त और मोहल्ले वालों से ज़्यादा आपकी अपनी पत्नी, आपके अपने बच्चों के साथ में। En Ravi, heb je iets gevonden? Misschien zijn ze wel gereserveerd, dat weet ik niet. Kijk, jullie vragen, waar kunnen we kijken? Ja. Ja, zo. Ja, kijk Ravi. Wil je even kijken? Is die mooi? Dat is mooi hoor. Vind je hem wel mooi? Kijken. Moet je erin klimmen? Ravi? Jullie wonen vlak bij Jippe? Ja, nou, we woonden eerst in dezelfde, of aan de andere kant van het water. En nu zijn we verhuisd. Oké. Dat was niet helemaal in, denk ik. Maar Goed zo. Even weg, even weg. denkt u erom? Even weg. Ravi, kom maar even. Een moment. Ja.
ik nog zitten? Ja hoor. Jawel, hè? Ja, we zullen wel een beetje dichtmaken. Wat? Dat wil Wat wil je? dat wil ik gaan doen. Wil je ook handschoenen? Dat dacht ik al. Ja, hier hebben we. Om de ruiten is er aan de boom vast. Zo weet ik niet al. Andere hand. Zeg je Ga je helpen? Even te duwen. Ja, we gaan het samen doen. Kom Kijk, samen mama doen. heeft ook Kom maar, papa. handschoenen aan. Kom maar, papa. Kom. Oh, sorry. Echt mooi met die blauwe lucht. Ja, hè? Papa gaat eerst open en dan jij gaat zo vasthouden. Ja? Papa gaat achter vasthouden en dan gaan we samen lopen. Hè? Oké, ben je klaar? Vasthouden. Zo. Komt-ie. 2. Een beetje naar achter lopen. Ja. Kom maar. 1, 2. Ja. Ja. Komt goed. Even de dicht in. Ja. Papa. Hè? Een beetje zwaar. Wacht dan. Papa is al klaar. Komt-ie. 1, 2. Ja, goed zo. Nog een keer. 1, 2. Ja. Hij komt in zijn ogen. Zo, kom maar. Goed vasthouden. Goed zo. Oh, niet zo snel, papa. Niet zo snel. Pak maar hier. Goed zo. Zo die ju. Hij is echt heel groot. Zo. Hij is veel groter dan ik. Ja, vind je mooi hè? Kijk, zo groot was het. Hij moest ongeveer even hoog als... Nou, we gaan hier even meten. Ja. Oké, papa moet even een meetplint halen. Ja, even. Kijk maar. Kijk, zo hoog als het kozijn hadden we bedacht. Wat een grote kerstboom, schat. Brakken. Huh? Wat brakken. Wat wil je plakken? Wat ik wil brakken. Wil je kerstboom plakken? Nou, zullen we even die flippark doen? Ja. Zal ik hem kom uitdoen? zo. Ja, doe maar uit. Doe maar. Ja. Ja? Jij mag ook. Nee, stop en dan mag jij. Ja. En die gaat voor. Ja, heb je echt wat?
vind het verbazingwekkend dat hij zo licht is. Of Ja, ben je de van vorige keer hebben we heel veel aard erbij, sand. Ja. Oh ja. Dat was niet handig geweest. Dat is mooi, hè? Huh? Zij raakt niet gewacht. Je moet eerst een haakje. Wat zoek je? Aan de andere kant naast. Oh, zoek hem maar. Oké. Nou. Kijk, daar gaat hij omhoog. Perfect, joh. Moet je kijken. Beetje scheef. Ja, dat ga ik gewoon niet Ja. fixen. Maar super. Dan, Ja. kijk, dan kunnen Oké, we... nu kun je even die boom recht maken en dan ik lig eronder om te schroeven. Ja, maar moet even papa helpen. Gaat dit volgens mij? Ja. Als je hier staat Ja? en hou we gewoon zo. Whatever you like. Ja? Ja? En dan maak ik los. Ja. Ja? Ik kan het niet helemaal goed zien, dus misschien zo meteen nog een beetje meer. Ja, we moeten eerst een haakje pakken. Oké. Ja, alleen anders doe je toch alleen die hele lange. Begrijp je? Ja. Ja. Ja, zie je. Leg maar neer. Zullen we de kerstbal ophangen? Kom maar, even ophangen, schat. Klim er maar in. Dat is zo goed. Klimmen. Waar zullen we hem hangen? Doe maar klimmen. Ja, ik ga even kijken. Dit hartje. Ja. Dit